बिजली मिली से बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। लालू यादव कैंडिडेट को हराकर खुद जीत जाते हैं और बिहार के अंदर पॉलिटिक्स में एंट्री होती है एज एन एमपी। और उसी वक्त जेपी नारायण ने भी नीतीश कुमार को भी 12 से टिकट दिया था, पर नीतीश कुमार ने अपने होम टाउन गया हरनौत से लड़ने की बात की थी, पर वहां से नीतीश कुमार भी हार जाता है। बहुत जगह ये डेटा अवेलेबल नहीं है नीतीश कुमार का, पर एक किताब है, वो किताब मैंने लिंक में दे दिया है, आप लोग वहां जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा। उन्होंने 1977 का इलेक्शन लड़ा था, ये बात उन्होंने खुद भी कही। इसी के साथ 1978 आते आते कर्पूरी ठाकुर जी ने ये डिसीजन लिया कि बिहार के अंदर 26% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए जाएगा। दो कर्पूरी ठाकुर का इमेज बैलेंस में था, ये डिसीजन लेते ही अपर कास्ट के लोगों के अंदर एक आक्रोश जगने लगा। वो सारे लोग कर्पूरी ठाकुर को अपोज करने लगे और इसके कारण जनता पार्टी पे भी काफी ज्यादा प्रेशर बन गया। इसके कारण 1.5 साल के अंदर ही फिर से कर्पूरी ठाकुर को रिजाइन करना पड़ा और राम सुंदर दास को इस बार बिहार का नया सीएम बना दिया गया। पर इनके सीएम बनने के कुछ दिन बाद ही पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 27% रिजर्वेशन आ जाता है ओबीसी के लिए मोरारजी देसाई के रेन में। और यही सेम कॉन्सेप्ट बिहार पे भी अप्लाई होना था और उस वक्त बिहार में एसएसपी यानी जनता पार्टी का रूल था। तो बिहार के लोगों ने डिसीजन लिया कि इस पार्टी को फिर से उखाड़ के फेंकना है और इसी के कारण से 1980 में फिर से बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये प्रेसिडेंट रूल उसी साल हटता है तो बिहार के अंदर वापस से इलेक्शन होता है। जो जनता पार्टी लालू यादव को टिकट दी थी और कर्पूरी ठाकुर को सीएम बनाई थी, वो भी इस बार डिवाइड हो चुकी थी कि कोई लोक दल में हो चुका था, कोई भारतीय पार्टी में हो चुका था, इस तरीके से। और 1980 में जब बिहार के अंदर इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कांग्रेस इस बार फिर से जीत जाती है और कांग्रेस ने वही अपर कास्ट पॉलिटिक्स इस बार भी जगन्नाथ मिश्रा को वापस से बिहार का सीएम बना लिया। और इसी तरीके से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आप यहाँ ये लिस्ट देख सकते हैं किस तरीके से सीएम बदला। पर लालू यादव ऑफिशियली एंटर कर चुके थे। 1980 में नीतीश कुमार फिर से हरनौत से तो खेल रहे थे, पर इस बार भी वो हार जाते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट से और इस पॉइंट तक नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका था। ये बात वो खुद बताते हैं। 1983 में जब बिहार के अंदर बहुत बाढ़ आया हुआ था, उस वक्त लालू यादव अपर कास्ट के लोगों के घर में जाकर उनसे अनाज मांगकर लोअर कास्ट स्पेशली यादवों के घरों में दिया करते थे। इसके कारण उनका एक इमेज यादवों लोगों के अंदर एक पॉजिटिव बनने लगा और लोअर कास्ट उन्हें चाहने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि यही पर्सन उनके इंटरेस्ट की बात करता है और इसी कारण से 1985 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी लालू यादव जीतते हैं। और इस इलेक्शन में क्रक्स ये होता है कि नीतीश कुमार अपने होम टाउन हरनौत से लड़ते हैं और इस बार नीतीश कुमार भी जीत जाते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में और नीतीश कुमार की भी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी थी बिहार पॉलिटिक्स में। अब ये पॉइंट लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आकर मिलकर अपनी एक पार्टी बनाते हैं और दोनों बिहार के अंदर एक साथ रूल कर रहे होते हैं। 1986 आते आते लालू यादव की इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े लीडर भी उनके घर पर जाकर उनसे ही बात किया करते थे। पर कर्पूरी ठाकुर का यह कहना था कि बिहार के सीएम के फेस के हिसाब से लालू यादव हमेशा सेकंड चॉइस रहते थे। उनका पहला चॉइस राम सुंदर दास और अनूप लाल यादव ही रहते थे। पर 2 साल के बाद एक प्रॉब्लम हो जाता है, कर्पूरी ठाकुर जी की डेथ हो जाती है और ये पॉइंट लालू यादव के पॉलिटिकल करियर में गेम चेंजर साबित हो जाता है। जिस पॉइंट पे कर्पूरी ठाकुर की डेथ होती है, लालू यादव इस तरीके से एक्ट करते हैं और इतना रोते हैं कि पूरा मीडिया का जितना भी कवरेज था सारा लालू यादव को ही कवर कर रहा था। सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि कर्पूरी ठाकुर अपने सक्सेसर के हिसाब से लालू यादव को ही छोड़ के गए हैं। जिस जगह परिवार का जगह होता है डेड बॉडी के पास, वहां पे लालू यादव खड़े थे। कुछ लोग वहां जो खड़े थे उनका यह कहना था कि लालू यादव का जो थिएट्रिक था उस वक्त चरम सीमा पे था, यानी वो इस तरीके से दिखा रहे थे मीडिया को कि वही है सक्सेसर आने वाले भविष्य में। इस पॉइंट को एक जगह से और कंपेयर किया गया है, जब एक बार 1980 के आसपास यादव यूथ की हत्या हुई थी, उस वक्त लालू यादव उसके घर गए थे और जब वो रिटर्न आ रहे थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से मीडिया उनका घर जा रहा है। फिर उन्होंने यू टर्न लिया और वापस से उसके घर पर जाकर मीडिया को इंटरव्यू दिया। यानी लालू यादव को पता था कि किस तरीके से सिंपैथी को अपने पास लाना है। इसका रिजल्ट 1989 में देखने को मिलता है और छपरा से ही लालू यादव फिर से एमपी बन जाते हैं। और इसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर राजीव गांधी की सरकार कांग्रेस के अगेंस्ट में जनता दल लड़ रही थी। इसी के कारण से जनता दल की सरकार वीपी सिंह इस बार जीत जाते हैं और वीपी सिंह बन जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है और यही भारतीय जनता पार्टी 1984 में उनके पास 4 सीटें थी, पर 1989 आते आते उनके पास टोटल
84 सीट्स हो जाती है और इसी के कारण से वो कोalition गवर्नमेंट बनाई हुई थी। और उसी वक्त राम जन्मभूमि के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया था और बीजेपी ने यह बात कही थी कि वो एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और वो रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ टेम्पल से होते हुए महाराष्ट्र बेंगलुरु से होते हुए बिहार के रास्ते अयोध्या तक जाएगा। अगर वो रथ रुकता है तो बीजेपी अपना सपोर्ट वीपी सिंह के सरकार से खींच लेगी और अगर ऐसा होता तो वीपी सिंह की सरकार गिर जाती। फाइनली ये रथ यात्रा चालू हो जाता है। उसी वक्त बिहार के अंदर एक स्टेट है भागलपुर। भागलपुर के एक गांव में कुछ हिंदू मॉब शिव पूजन करने जा रहे थे और वो एक मुस्लिम मोहल्ले से जब गुजर रहे थे तो वो ये बोल के गुजर रहे थे कि सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी के कारण से मुस्लिम यूथ की तरफ से कुछ रिटालिएशन देखने को मिला और वो एक छोटी सी झगड़ा बहुत बड़ा दंगा में बदल गया और उस भागलपुर रायोट्स के अंदर हजारों लोगों की जाने गई थी। एक एक परिवार से 12-13 लोगों को मार दिया गया था। इसके कारण से मुस्लिम जो 17% वोटर कंट्रीब्यूट करते थे कांग्रेस को, वो भी इस बार प्रॉब्लम में थे कि इस बार वोट किसको दिया जाएगा और मुस्लिम वोटर कांग्रेस के ऊपर से अपना सपोर्ट खींच चुके थे और लालू यादव को यही मौका दिखा। फाइनली लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के अंदर एंट्री करता है तो लालू यादव ने यह डिसीजन बनाया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को धनबाद में अरेस्ट किया जाएगा। पर धनबाद के डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं अफजल अमनुल्लाह, जो कि सैयद शहाबुद्दीन के सन इन लॉ थे, यानी उनके बेटे के हस्बैंड थे और वो मुस्लिम्स थे। सैयद शहाबुद्दीन ऑलरेडी सिवान से एमपी रह चुके थे। इसीलिए लालू यादव को ऐसा लगा कि अगर ऐसा किया जाए तो फिर से हिंदू मुस्लिम राइट्स हो सकते हैं और दंगे हो सकते हैं। तो गया में उन्हें अरेस्ट करने का प्लान किया गया, पर गया में बीजेपी के काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे, इसके कारण उसे भी हटा दिया गया और पटना में फिर से अरेस्ट की बात हुई। पर पटना के अंदर भी जो एलाइट और बिजनेसमैन लोग थे वो ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते थे। फाइनली जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी का रथ सोनपुर एंटर करता है और एंटर करके जब लाल कृष्ण आडवाणी अपने गेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे थे, उसी वक्त वहां के डीजीपी डीएन गौतम उनके गेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं और उनको अरेस्ट वारंट दिखा देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपने रूम में जाते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी ने अपना सपोर्ट वीपी सिंह के गवर्नमेंट से खींच लिया। जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोका जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाता है, उसी वक्त लालू यादव बिहार के मुस्लिम्स वोटर के नजर में हीरो बन जाते हैं। मुस्लिम्स वोटर को ऐसा लगने लगता है यही वो पर्सन है जो उन्हें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा और इसी कारण से 1990 के अंदर जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें मुस्लिम्स और यादव वोट मिलकर एक तरफा वोट लालू यादव को देते हैं और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लालू यादव आते हैं पावर के अंदर और लालू यादव को बिहार का सीएम बना दिया जाता है। पर आप 1980 से 1989 तक देखिए किस तरीके से यहाँ सीएम बदल रहा था। इनफैक्ट 1962 से लेकर 1990 तक ही सीएम बदल रहा था। किसी भी सीएम का टेन्यूर 4-5 साल तक नहीं था, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल। 3 साल से ज्यादा तो कोई टिका ही नहीं। और इसी के साथ जो वहाँ के लोग थे वो कास्ट के ऊपर तो लड़ाई कर ही रहे थे, इसीलिए सारे लोगों का नजर बिहार के सत्ता पे तो था, कुर्सी के ऊपर था, पर बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। कास्ट की लड़ाई तो चल रही थी पर दूसरी ओर बिहार की डेवलपमेंट रुक चुकी थी, इनफैक्ट निगेटिव में जा चुकी थी। इसका किसी को परवाह नहीं था, सबको कुर्सी चाहिए था। इसी के कारण से आज बिहार का ये सिचुएशन है। और 1990 के बाद तो स्टार्ट होता है जंगल राज, इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार आती है, इसके बाद अब प्रशांत किशोर। तो किस तरीके से जंगल राज चला, नीतीश कुमार ने बिहार का क्या क्या डेवलपमेंट किया, इन सारे चीजों को मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।